अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल उमर एंड यासिर का जहान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद हंसते मुस्कुराते। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो गई हैं जर्मनी में और हम लोग आए थे बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करने, गर्म कपड़े वगैरह लेने के लिए। और साथ ही मैंने गिफ्ट लेना था अपनी फ्रेंड के लिए जिसकी आ रही है बर्थडे और उसने अपनी बर्थडे का थीम रखा था पंजाबी कुरी। तो हम सब ने पंजाबी ड्रेसेस पहन के जाने थे। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे जहन में था, लेकिन 2 वीक्स थे तो मुझे कुछ इस तरह से करने का मौका नहीं मिला, शादी और वो सब में, कि मैं कोई पंजाबी ड्रेस ख़रीदती और परांदा वगैरह और वो सब। लेकिन जितना मेरी कुछ सूट तो मैंने बनवाए थे तो उसमें से जो मुझे लगा वो मैंने पहन लिया। यहाँ से जो मुझे गिफ्ट चाहिए था वो हम लोगों को गिफ्ट भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन ड्रेस तो मैंने सोच लिया था कि मैंने कौन सा पहनना है, लेकिन उन्होंने कहा था कि बाकायदा मतलब प्रिपेयर और क्या है परांदा वगैरह और उस तरह की चीज़ें। तो परांदा मैंने कोशिश की थी, मैं 2 वीक्स का मेरा स्टे था पाकिस्तान में, तो उसमें तो ज़ाहिर बात है इतनी ज़्यादा मसरूफियत भी थी, फिर भी मैं मार्केट में परांदा वगैरह ढूंढा काफ़ी। लेकिन अब शायद पाकिस्तान में भी ये नहीं रहा रिवाज ना परांदे वगैरह का, और अब शायद ये चीज़ें आप ऑनलाइन ही कोई मिले तो मिले वरना नहीं मिलती। यहाँ पर देखें कि इन्होंने जो है वो पार्टी का थीम जो है वो पंजाबी कुरी जो रखा था, और फिर ड्रेसेस भी सब ने वही पहनने थे, और उन्होंने पूरा जो सेटिंग की हुई थी, सारा डेकोरेट किया हुआ था। ये टेबल आप देखें बहुत ज़बरदस्त इन्होंने थीम के अकॉर्डिंग जो है वो, ये खुद ही माशाल्लाह से हुमा जो हैं वो ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र, ज़बरदस्त प्लानर, इवेंट मैनेजर कह लें और डेकोरेटर कह लें, मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो इनको ज़बरदस्त आती है। इनका घर भी उसकी पूरी आला मसाल है आप कह लें। और ये जो केक आप देख रहे हैं ना, ये भी एक जो खातून है ना उन्होंने ख़ुद बेक किया हुआ था, पाकिस्तानी हैं, और उसके ऊपर भी आप देख लें कि उसी पार्टी के अकॉर्डिंग जो थीम है उसी के मुताबिक उन्होंने उस केक को भी जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखें इतना ज़बरदस्त इन्होंने सेट किया हुआ था माशाल्लाह। और फिर इसके अलावा उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी जो हैं वो रेडी की हुई थी, और फिर कुछ लोगों को जो है वो मतलब सबको जो मुकाबला एक किस्म का था कि किसके ज़बरदस्त कह लो, कोई कंपटिशन्स भी उन्होंने किए थे कि पंजाबी जो मुहावरे हैं उनके मतलब किसको सही आते हैं। फिर इसके अलावा मतलब जो कोई अच्छा पंजाबी बारबी का अवार्ड मिल रहा है जी, किसी को बारबी गर्ल का अवार्ड मिल रहा है, किसी को जिस अपने हिसाब से जिस तरह से लोग तैयार हुए के आए थे उसके मुताबिक उन्होंने अवार्ड्स भी रखे हुए थे, मेडल्स भी रखे हुए थे। और ये चीज़ें जो हैं वो उन्होंने की थी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से ऑर्गेनाइज़ करती हैं। यहाँ पर शायद जो है ना, मुझे ये समझ आती है, हम लोग पाकिस्तान में तो होते थे ना, तो एक दिन सोचा चलो जी ये करना है, अगले दिन कर लिया। यहाँ पर ना सारे लोग इस तरह से प्लानिंग करते हैं। अगर आपने 2 महीने बाद आपका कोई इवेंट आ रहा है ना, तो 2 महीने पहले ही इनविटेशंस वगैरह देने शुरू कर देते हैं कि जी अगले 2 महीने बाद इस डेट को आप लोग इनवाइटेड हैं। तो और फिर उसके हिसाब से इतना पहले से प्रिपरेशन करे होते। शायद इसकी ये वजह भी है कि यहाँ पर कुछ और इतना ज़्यादा मौके नहीं होते, समझ नहीं आती बंदे को कि हम मतलब क्या करें। एहतमाम के साथ तैयारियाँ करते हैं और एहतमाम के साथ वो चीज़ की जाती है। यहाँ पर पाकिस्तान मैंने देखा था कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, आप एकदम से सडन प्लान्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को बुलाने के लिए, ये यूरोपियन स्टाइल शायद है ही इस तरह। अगर आप किसी लोगों को बुलाना भी है, बल्कि लोगों के वीकेंड्स ही सिर्फ होते हैं और वो ऑक्यूपाइड होते हैं हर वीकेंड अगला वीकेंड, तो आप अगर कोई चीज़ प्लान करना चाहते हैं ना, तो वो 2 मंथ्स बाद की जो है ना प्लानिंग आप 2 महीने पहले शुरू करते हैं। अगर चाहे वो कोई ईद मिलन पार्टी हो, चाहे वो कोई चांदरात पार्टी हो, चाहे वो कोई रमज़ान की जो है वो अफ्तारी का इकट्ठे प्लान करने का हो। आई थिंक यहाँ पे लाइफ ज़्यादा बिजी है, हर एक के अपने अपने वो होते हैं, इसलिए अगर आपने किसी को इनवाइट करना है तो पहले से उनकी देखना पड़ता है कि वो उनकी कैलेंडर में जगह है कि नहीं है, तो इसलिए आपको पहले से इनवाइट करना पड़ता है। यहाँ पर ये इस तरह से कल्चर है। और पाकिस्तान में तो ये होता है कि आप अपना कोई भी प्लान होता है, अच्छा जी आपने बुलाया चलो जी ये छोड़ो अगला प्लान है वो जी। लेकिन यहाँ पर लोग अपने प्लान्स जो रखते हैं वो फिर उसको कमिटमेंट जब कर लेते हैं तो उस पर पूरा वो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ज़रा चीज़ें डिफरेंट तरीके से चलती हैं कि आप देखें कि यहाँ पर अभी आप देख रहे थे कि डिफरेंट अवार्ड्स भी मिल रहे थे लोगों को, और ये भी सबको जो लग रहा था उसके अकॉर्डिंग उसको सबको खड़ा करके और फिर वोटिंग होती थी। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मतलब फ़न किया, मज़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो मेमोरेबल किस्म का उन्होंने अपना बना लिया दिन। खाने की बात कीजिए तो खाना भी उन्होंने देसी बिल्कुल रखा हुआ था, हलवा पूरी, चने, कौरमा और इस तरह का जो नान वगैरह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हर्ब्स आ गया जी, ख़ज़ां इज़ देयर और हर्ब्स इज़ देयर। और यहाँ देखें आप कितने सारे पत्ते, अभी तो ये पूरे ट्रीज़ खाली होंगे
और ये कल ही ये हमने ऊपर वालों ने ये जो है ना ये साफ़ किया था, जो हमारे नेबर्स हैं, और ये अब फिर से जो है वो हो गया है। और हम लोग जो हैं वो अब सारे घर की सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ किचन और बाकी सारा घर भी साफ़ हो गया है। और हम लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रिया स्टेकेशन के लिए। स्टेकेशन के लिए हम जा रहे हैं 3 दिन के लिए। बस ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि जाने से पहले आप घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दो। मैं अभी वॉशरूम्स ही क्लीन करी थी और अब हो गए हैं वॉशरूम्स भी क्लीन। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग जाएंगे, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आपको दिखाते हैं आगे। ये जी हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक कि 1 डे तो हमें मतलब बीच में स्टे करते करते हम लोग पहुँचे थे, तो हम लोगों को रात हो गई थी, दोपहर तक शायद निकलते आपको पता है तैयारी वगैरह करने देर हो जाती है, और फिर जब पहुँचे उधर तो रात हो चुकी थी। ये आप कुछ मनाजिर देखें ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह से फ्रॉम जर्मनी टू ऑस्ट्रिया। ये उसका रास्ता था, बहुत ब्यूटीफुल था। हम जब जहाँ गए वो माउंटेन वाला एरिया था, उनका कह लो जिस तरह हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ है ना, इस तरह ऑस्ट्रिया का वो बहुत ठंडा एरिया था, माउंटेन्स वाली जगह थी, बर्फ़ वाली, और हिल स्टेशन था। बहुत माशाल्लाह मेस्मराइजिंग व्यूज़ थे। ये जो कैमरा में नज़र आ रहा है, आई थिंक कैमरा उसको जस्टिफाई नहीं कर सक रहा, जितने ब्यूटीफुल रास्ता था, जितना ब्यूटीफुल जितने प्यारे खूबसूरत मनाजिर थे वो उसमें मैं कैद नहीं कर सकी। तो ये जगह देखने में जैसे आपको नज़र आ रही है, इससे कहीं दर्जे ज़्यादा प्यारी खूबसूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लाला فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء। एक स्टॉप किया था पहले ये लेने के लिए, स्टिकर होता है ना, ये स्टिकर लगाना होता है गाड़ी पे लाजमी। आपको नज़र आ रहा है गाड़ी पे स्टिकर या नहीं नज़र आ रहा? अब नज़र आएगा। हाँ, ये वाला स्टिकर लगा लिया हमने कि हम ऑस्ट्रिया में जा रहे हैं। ये अब स्टॉप किया है ज़रा फ्रेश होने के लिए, और अब इंशाल्लाह 1 आवर में हम लोग पहुंच जाएंगे अपने होटल जगह पे। अपार्टमेंट है और ये जो है पेट्रोल पंप है। यहाँ से कोई कॉफ़ी शॉफ़ी या कुछ थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, बच्चों को वॉशरूम वगैरह से दिला के। तो अब बस हमारा 45-50 मिनट्स का ट्रैवल रह गया। हम लोग निकले थे 3 बजे, हाँ 3 बज गए थे हमें, और हम लोग पहुंच जाएंगे 7 बजे तक इंशाल्लाह, या 2:30 बजे निकले होंगे। तो बस ये है, यहाँ से हम पहुंचने वाले हैं। तो कह लो कि एक किस्म का भी सिर्फ उस स्टिकर के लिए तो बस 5 मिनट के लिए रुके थे। स्टिकर लिया था जो कि हमने लगाना होता है ताकि हम लोग किसी और कंट्री में एंटर होते हैं ना, तो स्टिकर होता है। तो अब लेकिन थोड़ा सा पाउजे करें, स्टॉप ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, और फिर 45 मिनट्स चलाएंगे इंशाल्लाह, और फिर पहुँच जाएंगे। आगे जाके आपको दिखाते हैं। ये एक कैफ़े है, टायरोल है एरिया जहाँ पर हम आए हैं, और 1 नवंबर
आज है। ली तो सिर्फ कॉफ़ी थी, लेकिन ऑस्ट्रिया की ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि साथ ये फ्री में कुछ छोटा सा स्वीट चीज़ एक जेस्चर के तौर पे देते हैं। ये बहुत अच्छी लगी बात, जर्मनी में ये नहीं है। भाई हमारे होटल पहुंचने में जी आधा घंटा रहता है और हमें ये नज़र आया पिज़्ज़ेरिया, तो हमने कहा कि चलो खाना भी लेते जाते हैं क्योंकि 7 तो बजने वाले हैं। तो होटल में हम ले जाएं पिज़्ज़ा उमर? यस। यासिर लेके जाएं पिज़्ज़ा कि नहीं? खाना है आपने? चलो बेटे पहुंच गए हैं। ये यहाँ से एंट्रेंस बंद। आजे 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 दिखाएं उमर। यहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पर क्या है? राइट ऑन करें। ये बेडरूम है, इधर ये कबर्ड है। अच्छा हाँ जी, जूते उतार देते हैं, जूते उतार देते हैं। ये वाओ मामा, वाओ वाओ मामा, वाओ वाओ मामा, वाओ। बेटा ये रखे हैं किचन में, जो आपके हाथ में है ना, इसको किचन में रखे हैं मेरे बेटा। अच्छा यहाँ पर यस यस देते हैं जी। और ये है टॉयलेट, इससे गुड। ये एंट्रेंस है इधर से। यहाँ पर आके हमने अपना सामान रखा है और यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है। ये साथ ही जो है वो हैंग करने के लिए शूज़ वगैरह। और किचन, अपन जो सोफे में बैठे साथ ही इधर टॉयलेट। इधर से हम आए थे, यहाँ से जब इधर जाएंगे राइट साइड पे एक रूम है। यहाँ पे इसका भी मिरर और ये जो है वो बेडरूम है बच्चों का, बच्चों का रूम है। यहाँ पे इनकी स्पेस रखने के लिए नाइस, वेरी नाइस। ओवन है, ये सब है। यहाँ पर इन्होंने कटलरी दी हुई है, यहाँ पर इन्होंने बर्तन भी दिए हुए हैं। उन्होंने तो वॉश टैबलेट्स भी दिए हुए हैं। यस, क्योंकि वो ये है ना डिशवॉशर है। हाँ जी। ये क्या है यासिर? ये क्या है? फ्रिज, फ्रिज है। पिज़्ज़ा हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है ओवन में और चले खाना शुरू करेंगे। चलो बच्चों बैठ जाओ, उमरी बैठ जाए। बस फिर थके हुए थे और आराम किया हम लोगों ने। सफ़र की थकावट थी, सो गए। और ये सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग है और उठते साथ ही ये जो मंज़र हमने देखा हमारी बालकनी का, टेरेस कह लें इसको, और साथ ही आगे जो है वो मतलब इसके बाउंड्री नहीं थी और इस तरह से ही था। लेकिन थोड़ा सा बच्चों के साथ हमें हुआ कि इनको ज़रा बाहर नहीं हमने देखना, बड़ों की मौजूदगी में ही जाएंगे क्योंकि इसकी जो टेरेस है उसकी कोई वो नहीं है बाउंड्री वगैरह। और साथ ही नीचे की तरफ वो जा रहा था क्योंकि ये माउंटेन्स हैं तो इधर इस तरह से ही है। तो जितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है माशाल्लाह उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था, कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत ज़बरदस्त यहाँ ये जो व्यू था सुबह सुबह का, पीसफुल लग रहा था कि सुकून मिल रहा है ऐसे। अल्लाह ताला जो जो ये वीडियो देख रहा है सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, उन लोगों को भी ऐसे खुशियों के पल नसीब करे। और आप लोग बताइएगा कि ये अपार्टमेंट आप लोगों को कैसा लगा और ये एरिया आप लोगों को कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगी। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
तो इसी तरह का आपको कंटेंट और भी देखने को मिलेगा, तो ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर करें, और ताकि जो है वो मुझे रीच मेरी बढ़े और मेरा चैनल ग्रो करे। आप सबसे बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है, और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, और आप ये मनाजिर देखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। कोई